हमारा सबसे पहला अपडेट है, यह है गोकू ऑफिशियल रियल से लेकर। तो गोकू ऑफिशियल रियल ने मुझे नारुतो शिपुडेन के हिंदी डब के बारे में बहुत सारा अपडेट्स दिया है, और खासकर गारा के बारे में कि गारा का जो वॉइस चेंज हो गया है तो उसके पीछे कारण क्या था। तो देखो, गारा का जो भाई वॉइस चेंज हुआ, इसके पीछे कारण ये था, जब नारुतो की ओजी सीरीज की डबिंग हो रही थी 2022 में, ठीक है, तो उस टाइम बजट ठीक ठाक था, ठीक है, और जब नारुतो ओजी सीरीज का, ठीक है, डबिंग कंप्लीट हो गया, और जब सोनी ये ने नारुतो शिपुडेन का राइट खरीदा खरीदा तो कोई और स्टूडियो बोल रहा था कि मैं और सस्ते में करके दे दूंगा, जिस वजह से जहां पर नारुतो ओजी डब हो रहा था जिस स्टूडियो में, तो उसको भाई और ज्यादा दाम कम करके, मतलब अपना बजट कम करके इस सीरीज को डब करना पड़ा। तो इस वजह से गारा के हिंदी वॉइस एक्टर मणिकांत भाई को छोड़ना पड़ा, क्योंकि मणिकांत भाई बोल रहे थे कि स्टूडियो वाले बोल रहे थे कि बस छाप दो तुम, मतलब बस भाई छापो, मतलब इमोशन निकालने का जरूरत नहीं है, प्रोनाउंसिएशन में उतना ध्यान देने का जरूरत नहीं है, बस छाप दो तुम, किसी तरह बोल के बस निकल जाओ। तो मणिकांत भाई ने बोला नहीं यार, ये मेरे से नहीं होगा, मैं अपने काम के साथ भाई गद्दारी नहीं कर सकता। तो इसलिए उन्होंने भाई छोड़ दिया वो दोनों कैरेक्टर्स को। तो ये भाई वजह था, मतलब इसमें देखा जाए तो गलती भाई सोनी ये की भी है कि उसने भाई पैसा देखा कि कम पैसा में भाई हो जा रहा है, तो इतना और पैसा मैं क्यों दूं। क्योंकि देखो, सब कोई अगर पैसा का पीछे भागेगा कि कम पैसा में हो जाए, तो भाई फिर उसका हाल ब्लिस के हिंदी डब जैसा होगा, जैसा ब्लिस 1000 ईयर ब्लड वार का हिंदी डब हुआ है, इतना घटिया। क्योंकि मणिकांत भाई ने बोला कि वो डब करके वो रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने भाई उसमें डब क्यों किया, और वो उसमें इचिगो को डब करने वाले थे, बट इचिगो को भाई किसने डब किया आपको यार पता ही होगा, जो जो वेंडर था उसने भाई डब कर दिया बंकाई। बस उसने बंकाई अच्छा बोला, उसके बाद तो भाई उसने, मतलब क्या ही बोलूं भाई, ऐसा लग रहा था कि वो भाई स्क्रिप्ट पढ़ रहा है। नो हेड टू एनी वॉइस एक्टर, बट भाई अच्छा भाई नहीं लग रहा था, मतलब ब्लीच के हिंदी डब को भाई जस्टिस मिला ही नहीं। तो जितने भी भाई स्टूडियोज वाले या जो भी या टीवी चैनल्स हैं, कार्टून नेटवर्क, सोनी है या जो भी हो, XYZ, मैं आप सबसे भाई एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भाई हिंदी डबिंग करने आप लोग कोई भी स्टूडियो में देते हो तो बजट यार अच्छा दो, ताकि स्टूडियो वाले अच्छे अच्छे वॉइस एक्टर को लाएं और डबिंग बढ़िया हो। क्योंकि देखो, एक ही वॉइस एक्टर भाई बार बार अपना वॉइस को मॉड्यूलेट करके 4-5 कैरेक्टर को डब करेगा तो भाई डबिंग, क्योंकि डबिंग बर्बाद हो जाती है फिर। क्योंकि आज के डेट में हर ऑडियंस वॉइस एक्टर का पहचान लेता है कि हाँ यार ये तो इस वॉइस एक्टर की वॉइस है, पहचान में आ रही है। तो अलग अलग वॉइसेस रहेगा तो भाई वॉइसेस में और कैरेक्टर्स में एक भाई क्वालिटी फील होगा। तो आप लोग भाई जो स्टूडियो वाले हैं उनको भाई ज़्यादा से ज़्यादा बजट दो यार, या एटलीस्ट उतना दे दो जितना जितना वो लोग वॉइस एक्टर को दे पाए। क्योंकि अब कम में दोगे तो यार कहाँ से होगा। क्योंकि देखो भाई, नारुतो ओजी का जो हिंदी डबिंग था, ठीक है, उसमें बजट कितना भाई ज़्यादा इन्होंने दिया था, जबकि उसमें कैरेक्टर्स भी ज़्यादा नहीं थे, ठीक है। और नारुतो शिपुडेन में जबकि इतने ज़्यादा कैरेक्टर्स, इतने सारे एपिसोड्स हैं, तो इसका बजट और ज़्यादा कम कर दिया है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बेकार बात था। फिर गोकू ऑफिसर रियल ने मुझे ये भी बताया कि जो मणिकांत भाई हैं वो रॉकली को डब करना चाहते थे, ठीक है। यहाँ तक कि जो दमनदीप सिंह बगन है, ठीक है, जिन्होंने जिराया को डब किया है, तो मणिकांत भाई ने उनको भाई कन्विंस किया था, क्योंकि उनको ही लग रहा था कि जिराया के लिए दमनदीप सिंह सूट करेंगे। और जो भाई वेंडर हैं उनको भी भाई उन्होंने मनाया, तब जाकर भाई जिराया इतना बढ़िया भाई डब हुआ। और नो डाउट कि भाई दमनदीप सिंह बगन सर ने जिराया को बहुत बढ़िया डब किया, आउटस्टैंडिंग। तो थैंक यू सो मच गोकू ऑफिशियल रियल इतने सारे एक्सक्लूसिव अपडेट्स के लिए। जो दूसरा अपडेट है यह है जुजुत्सु काइसेन के हिडन इन्वेंटरी आर्क से लेकर। तो इंडियन वेजिटा ऑफिशियल से हमें पता चला है कि ये मूवी बहुत ही जल्दी इंडियन थिएटर्स में आने वाली है हिंदी डब के साथ, और ये एक्सपेक्टेड डेट बताया जा रहा है नवंबर दिसंबर के आसपास। जो अगला अपडेट है यह है ड्रैगन बॉल जी काई के न्यू एपिसोड से लेकर। तो इसका सीजन 3 का हिंदी डब अब स्ट्रीम हो रहा है डिस्कवरी प्लस पर अनसेंसर्ड वर्जन, और ये कार्टून नेटवर्क डब है, तो आप लोग जाकर देख सकते हो। नेक्स्ट अपडेट है क्रंची रोल इंडिया से लेकर। तो भाई क्रंची रोल इंडिया के तो यार सस्ते नशे खत्म ही नहीं हो रहे हैं। मतलब जितने भी उसने भाई एनिमेस का रिलीज डेट बताया था, जो अनाउंस किया था, जो मेल करके बताया था,
बहुत सारे एनिमेज टाइम पे नहीं आ रहे हैं, जो रिलीज डेट बताया गया था वो डिले हो रहे हैं यार। बहुत ही बेकार बात है। और इसके भी भाई हाई चांसेस बाहर निकल के आ रहे हैं कि वन पंच मैन का जो सीजन 3, स्पाई एक्स फैमिली का सीजन 3 और जो भी एनिमेज हैं जिसका रिलीज डेट बताया था क्रंची रोल ने, ऑफिशियल रिलीज डेट मेल करके बताया था, हो सकता है वो टाइम पे ना आए, क्योंकि क्रंची रोल कभी भी अपने एनिमेज को भाई टाइम पे रिलीज नहीं करता यार। तो पता नहीं भाई, जब टाइम पे रिलीज ही नहीं करना है तो रिलीज डेट दो ही मत यार। जो अगला अपडेट है यह है वन पीस के लाइव एक्शन के सीजन 2 से लेकर, तो फाइनली इसका हिंदी डब का रिलीज डेट बाहर आ चुका है। ये रिलीज होने वाला है 10 मार्च को। 10 मार्च से आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब एपिसोड्स देख सकते हो। इसके साथ साथ बताना चाहूंगा इसका जो सीजन 3 है वो भी प्रोडक्शन में है। दोस्तों, वन पीस के मेकर्स ने बहुत बड़ा कदम उठाया है। ये लाइव एक्शन के बारे में नहीं है, ये एनिमे के बारे में है। तो एक बहुत बढ़िया एरा अब खत्म हो गया, क्योंकि वन पीस का जो एनिमे है अब ये सीजनल एनिमे होने वाला है। 25 साल बाद ऐसा हुआ है कि अब ये भाई सीजनल एनिमे होने वाला है। और ये एनिमे अब चला गया है 3 महीना का ब्रेक पर। जैसा कि आपको पता होगा कि वन पीस का न्यू एपिसोड्स हमेशा हर वीक आता था, ठीक है। बट अब 2026 से जब ये चालू होगा, 2026 में अप्रैल से, ठीक है, इल्फाप आर्क, तो इसमें मात्र हर साल 26 ही एपिसोड्स दिखाए जाएंगे। और हर साल ऐसा होगा कि इसका हर साल एपिसोड्स आएगा। मतलब एक साल में मात्र 26 एपिसोड्स आपको देखने को मिलेंगे। कितना ज़्यादा यार बेकार बात है कि अब ऐसा होने वाला है। मतलब अब इसका जो भाई पेसिंग है ना, मांगा तक भाई पहुंच जाएगा। क्योंकि देखो, ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि एनिमेशन उतना डिटेल में भाई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मांगा और एनिमेशन दोनों एक साथ चल रहा है। और इस तरह से मांगा थोड़ा आगे बढ़ जाएगा तो आराम से एनिमेटर्स एनिमेट कर और पूरा क्वालिटी प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही में वन पीस एल्फाब कैरेक्टर्स का डिजाइन ऑफिशियली रिवील हो चुका है। नामी का, लूफी का, जोरो का, यूसुफ का, तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप लोग देख सकते हो। इसके साथ साथ वन पीस का जो स्पिन ऑफ सीरीज है वन पीस हीरोइंस, तो इसका भी भाई की विजल बाहर आया है, नामी और रोबिन का। और हाँ, एक चीज और बताना चाहूंगा, वन पीस का लाइव एक्शन का सीजन 2 जो आने वाला है ना 10 मार्च को, तो इसमें मात्र 8 एपिसोड्स को कवर किया जाएगा। और उनका क्या क्या नाम होने वाला है वो सारा कुछ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। एक बहुत बढ़िया भाई एक्टर और म्यूजिशियन अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 70 के एज में ये हमें अब छोड़कर चले गए हैं। और इन्होंने ये सारे कैरेक्टर्स को डब किया था। और जो ये एक्टर हैं ये भी चले गए हैं। वीक 4 के जो न्यू एपिसोड्स आए हैं उनको क्या क्या रेटिंग मिला है सारा कुछ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लेना। एसिसिनेशन क्लासरूम आवर टाइम मूवी ये रिलीज होने वाला है इंडिया में 2026 में, ये अनाउंस हो चुका है, ठीक है। और ये हिंदी डब के साथ भी आएगा। सोनी भाई प्रमोशन कर रहा है चैंस ऑफ मैन की, रेजे मूवी का, और काफ़ी बढ़िया से यार प्रमोशन कर रहा है कि एक बिल्डिंग है जो कि टूट रहा है और वहाँ से चैंस ऑफ मैन का पोस्टर बाहर निकल रहा है। ये एनिमे मूवी रियल 3D के साथ आने वाली है इंडियन थिएटर्स में 31 अक्टूबर को जापानीज लैंग्वेज में। एब्सोल्यूट बैटमैन आर्टिस्ट निक ड्रैगोटा ने कहा है कि वो चाहते हैं कि स्टूडियो ट्रिगर उनके कॉमिक्स को भाई एनिमे एडेप्टेशन दे, क्योंकि भाई स्टूडियो ट्रिगर काफ़ी बढ़िया एनिमेशन बनाता है। ये जापान का काफ़ी अच्छा एनिमेशन स्टूडियो है। डार्क गैदरिंग का सीजन 2 ऑफिशियली अनाउंस हो चुका है और इसका एक नया की विजुअल भी बाहर आया है। ड्रैगन बॉल के जो अब राइटर बन चुके हैं टोयोटारो, उन्होंने इस महीना का एक स्पेशल इलस्ट्रेशन बनाया है ऑक्स डीमन किंग का, जो कि चीची का बाप है। वन पंच मैन का सीजन 3 नंबर 2 पे ट्रेडिंग कर रहा है नेटफ्लिक्स इंडिया पर। एनिमे ट्राइब प्रमोट कर रहा है नारुतो शिपुडेन को। मतलब वो ये कहना चाहता है कि नारुतो का जब हर दिन 2 एपिसोड आता है तो फैंस का सवाल रहता है एक और एपिसोड रहना चाहिए यार। सेंटेंस टू बी अ हीरो इसका जो सीजन 3 है, ठीक है, और ओसिनोको का जो सीजन 3 है इसका राइट खरीद लिया है मीडिया लिंक ने। और जानकारी के लिए हमारे फैक्ट थ्योरी चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लो। ए गैदरर एडवेंचर इन इसिकाई, तो इसका स्पेशल पोस्टर गिव अवे होने वाला है। आपको क्या क्या करना होगा जिससे आप जीत सकते हो वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पॉज करके पढ़ लो। आजकल भाई देखा जाए ना तो वन पंच मैन का सीजन 3 का जब से एनिमेशन बाहर आया है, लोग भाई फैन एनिमेशन को ज़्यादा भाई तजव्वो दे रहे हैं। बहुत सारे लोग भाई देखना चाहते हैं मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू वर्सेस अल्ट्रा ईगो वेजिटा और ब्रोली वर्सेस बीस्ट गोहान। काजुया ने अपना भाई हेयर स्टाइल चेंज कर लिया है। रेंट अ गर्लफ्रेंड का एक नया की विजुअल बाहर आया है जो कि अच्छा लग रहा है।
ये सारे एनिमेज जिनका नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका नया अपडेट हमें कब कब मिलने वाला है, सारा कुछ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो पॉज करके पढ़ लो। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ओसिनोको सीजन 3 का नया जानकारी हमें 8 दिनों के अंदर मिलने वाला है, मतलब कि 4 नवंबर को। री जीरो सीजन 4 का नया जानकारी हमें 20 दिनों के अंदर मिलने वाला है, मतलब 16 नवंबर को। कागुरा बाची एनिमे एडेप्टेशन का हमें नया जानकारी मिलने वाला है लेट अक्टूबर या अर्ली नवंबर 2025 में। अर्ली मतलब नवंबर के स्टार्टिंग में, ठीक है, फर्स्ट वीक के आसपास। दोस्तों आप लोग मुझे यार कमेंट्स में एक चीज बताना, ड्रैगन बॉल जी और नारुतो में कोई एक एनिमे आपको चुनना होगा तो आप कौन सा चुनोगे? वन पीस और अटैक ऑन टाइटन में कोई एक एनिमे चुनना होगा तो आप कौन सा चुनोगे? डीमन स्लेयर और माय हीरो एकेडमिया में कोई एक एनिमे आपको चुनना होगा तो आप कौन सा चुनोगे? वैसे बताना चाहूंगा, माय हीरो एकेडमिया का लाइव एक्शन अभी प्रोडक्शन में है, जिसको क्रंची रोल इंडिया बनाएगा। फाइनली सैतामा, सुपरमैन और नारुतो ने मिलकर गोकू को हरा ही दिया, लेकिन वेजिटा बोलता है, अरे गधे, ये गोकू नहीं, ये यामचा है। मतलब यार इन लोग का तो हालत खराब हो गया जब पता चला, अरे ये तो यामचा, ये तो गोकू नहीं है। रास्कल डज नॉट ड्रीम सीजन 2 को IMDb पर मिला है रेटिंग 10 में से 8.8 का, और लोग इसके मूवी 4 का वेट कर रहे हैं जो कि 2026 में आने वाला है। कार्टून नेटवर्क पर टीन टाइटंस का एक हैलोवीन स्पेशल एपिसोड आने वाला है जो कि आएगा 31 अक्टूबर को, फ्राइडे के दिन दोपहर 3:30 बजे। और देखो यार, एक चीज बहुत बढ़िया हो गया, बढ़िया ये हो गया कि अभी जो वन पीस है ना, ये बहुत बड़ा चला गया है हाइटस पर, वन पीस का एनिमे, ठीक है। और इसका एक नया की विजुअल आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और अब देखो, जो हर साल इसके 26 एपिसोड्स आएंगे ना, तो इससे ये होगा कि हर एपिसोड में एक मांगा का चैप्टर को भाई कवर किया जाएगा, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया है। डिटेक्टिव कोनन मूवी ने क्रॉस कर लिया है $160 मिलियन का इंटरनेशनली, मतलब कि ग्लोबल में इसने 100 करोड़ का कमाई कर लिया है। और इंडिया में ये कब आएगी, इसका अभी तक भाई कुछ भी रिलीज डेट बाहर नहीं आया, बट इंडिया में आ भी सकती है, नहीं भी मैं कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको यार बोलना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लो, क्योंकि यहीं पे मिलते हैं तुम सबको हर दिन एनिमे अपडेट्स। और तुम लोग मेरे से इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो और एक्स्ट्रा प्यार और सपोर्ट कर सकते हो सुपर थैंक्स करके। यू डोंट नो गुनमा येट, तो इसका जो मांगा है ना, इसको मिलने वाला है एनिमे एडेप्टेशन, जो कि जनवरी 2026 में आएगा। हॉरर थ्रिलर मेंटोरी सामा, तो इसको मिलने वाला है मांगा एडेप्टेशन, और ये आएगा 26 नवंबर को। और ये एक नोवेल पे भाई बेस्ड है। इंग्लिश डब विथ यू आवर लव विल मेक इट थ्रू, तो ये प्रीमियर होने वाला है 28 अक्टूबर को क्रंची रोल पर। और इसके इंग्लिश डब कास्ट आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सम बेस्ट इसिकाई एनिमेज, अगर आपको इसिकाई एनिमेज देखना पसंद है तो ये सारे एनिमेज को आप चेकआउट कर सकते हो, और ये सब आपको हिंदी डब के साथ भी देखने को मिल जाएगा। रेंट अ गर्लफ्रेंड का जो मांगा है ना, इसका अभी तक 14 मिलियन कॉपीज का सर्कुलेशन हो चुका है, और इसका सीजन 5 2026 में आने वाला है। विथ यू आवर लव विल मेक इट थ्रू, तो इसका हिंदी तमिल तेलुगु वर्जन आने वाला था 24 अक्टूबर को, बट एनिमे गीक ऑफिशियल ने बोला है कि ये आने वाला है 4 नवंबर को। देखते हैं आता है कि नहीं आता है, लेट्स सी क्या होता है। एनिमे गीक भाई अभी तक ब्लू बॉक्स का हिंदी डब, समर है कारू डेट का हिंदी डब, और योर लाइन अप्रैल का हिंदी डब तो आया नहीं, जबकि गीक भाई ने बोला था ऑलमोस्ट 1 साल पहले कि ये आने वाला है बहुत ही जल्द, बट आया नहीं। पता नहीं गीक भाई का भी क्या सस्ता नसा चल रहा है, हवा में तीर मारते रहते हैं भाई साहब। तो देखते हैं एनिमे गीक का भाई 4 नंबर वाला बात सच होता है या बस प्रेडिक्शन है। तो चलो आज के एनिमे अपडेट में सिर्फ इतना ही। आज भी मैंने तुम लोगों को काफ़ी सारे एनिमे न्यूज़ दे दिया, तो मेक श्योर कि यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लो। और तुम लोग मेरे से इंस्टाग्राम में भी जुड़ सकते हो और एक्स्ट्रा प्यार सपोर्ट कर सकते हो सुपर थैंक्स करके। चलो बाय बाय।